बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दरूद पाक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आल पर। अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम इफ्तिखार अहमद है और आप मेरा यूट्यूब चैनल नॉलेज देख रहे हैं। कराची के ईरानी होटलों के मतलब एक सीरीज़ शुरू की हुई है, आज उसका तीसरा हिस्सा। ईरानी होटलों की छतें ऊंची भी होती थीं। ऐसा नहीं होता था कि रेस्तोरां में छोटी जगह हो और ज़्यादा कुर्सियाँ। आप जब अंदर दाखिल होते थे तो आपको महसूस होता था आप एक आर्किटेक्चरल और कल्चरल स्पेस में आए हैं। आसपास की दीवारों पर अलमारियां भी नज़र आती थीं जिस पर हाथों से बनी हुई ईरान की लैंडस्केप पेंटिंग्स होती थीं जो आपको ख्वाबों की दुनिया में ले जाती थी। इन अलमारियों के अंदर आपको कटलरी नज़र आती थी, मुख्तलिफ़ साइज़ की प्लेटें, तश्तरियाँ, केतली, चाय के कप, ग्रीन टी के लिए अलग कप थे। वो हर चीज़ को शीशे की अलमारियों में रखते थे ताकि कस्टमर को ये महसूस हो कि ये आपका अपना घर है। कराची में जब सिनेमा घरों की तादाद बढ़ी तो उसके साथ ईरानी रेस्तोरानों ने भी फ़रोग़ पाया, जहां लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ भी जाते थे। शहर में मिडिल क्लास के लोगों के लिए ये तफरीह का एक अहम ज़रिया रहे हैं। हर ईरानी रेस्तोरान के साथ एक पान का खोखा भी मौजूद होता था। मरहूम अख्तर बलोच ने चंद साल कबल एक ब्लॉग में लिखा था, ईरानी होटलों के मालिकान और उनके मजहबी अकायद की पहचान होटल में लगी हुई किसी न किसी अलामत से हो जाता था। कराची में ईरानी होटलों और बेकरियों की हालिया दौरों के दौरान ऐसी निशानियां नज़र नहीं आती। शायद मुल्क में मजहबी अदम बर्दाश्त की मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र ये निशानियां भी अब लापता हो गई हैं। रेलवे क्वार्टर्स के करीब आई चंद्रीगढ़ रोड के साथ वाक़या यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस पिछले दिनों बंद कर दिया गया, ताहम उसकी पुरानी इमारत के बाहर अभी तक बोर्ड लगे हुए हैं, लेकिन अंदर की तरफ उसको मस्मार कर दिया गया है। यहाँ पर मौजूद एक शख्स ने बताया कि सड़क की दूसरी तरफ इशारा करते हुए बताया कि ये एक ईरानी होटल था जो बंद हो गया है। दीगर होटलों के मुकाबले में यूनाइटेड कॉफ़ी हाउस के मेयार में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। चाहे वो खाना हो, चाय हो या कॉफ़ी, उनके खाने का जायका और मेयार बेहतरीन था और निर्ख भी मुनासिब थे। कराची में 100 से ज़ायद ईरानी होटल मौजूद थे, लेकिन अब सिर्फ गिनती के चंद ही बचे हैं। ये होटल शहर के अहम मकामात पर हुआ करते थे। खैराबाद होटल के मालिक अब्बास अली कहते हैं, कराची में प्रॉपर्टी की कदर कीमत बढ़ गई तो इमारतों के मालिकान ने एक एक करके सबको निकाल दिया। इमारतों के मालिक अदालत बुलाकर कहते हैं, ये जगह खाली करो। अब यहाँ 70-80 साल हो गए हैं, हम आज भी किराएदार हैं, क्योंकि हम ये होटल ख़रीद नहीं सकते, क्योंकि हमारे पास पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड नहीं और कोई भी ईरानी शहरी यहाँ जगह ख़रीद नहीं सकता। हर साल इंक्वायरी होती है तो पूछते हैं पासपोर्ट कहाँ है। हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा हुए उनको भी शोहरत नहीं मिली, इसलिए आहिस्ता आहिस्ता लोग ये सब छोड़कर चले गए। अब्बास अली कहते हैं, जो बुज़ुर्ग थे वो फौत हो गए या ईरान मुंतकिल हो गए। नौजवान इस कारोबार में आना पसंद नहीं करते, क्योंकि सबसे बड़ा मसला ये है कि हमारा शनाख्ती कार्ड नहीं बनता, हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते। कैफ़े मुबारक के नौजवान मालिक यूसुफ भी इत्तफ़ाक़ करते हैं कि नौजवान इस कारोबार में आना नहीं चाहते, इसलिए वो दीगर शोबों में चले गए हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो। किसी दोस्त को, किसी भाई को, किसी बहन को फ़ायदा हो तो मुझे दुआओं में याद रखिएगा। दिल दिल पाकिस्तान, जान जान पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम।